सभी दर्शकों, भक्तगणों, श्रोताओं का हमारे चैनल ज्ञान संगम स्टार पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, हम आपके लिए हमारे चैनल पर लेके आते हैं अनोखी कहानियाँ। तो आज हम इसी क्रम में आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ही अनोखी कहानी जो कि माता सीता के विवाह से जुड़ी हुई है। और इसी कहानी में जो परंपरा है उसी के तहत आज भी हिंदू धर्म में विवाह उसी रीति रिवाज से होते हैं। इसीलिए विवाह में राम दरबार की फोटो भी काम में ली जाती है। साथियों, कहानी हम शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है राजा जनक के दरबार से, जहां पर सीता के स्वयंवर की शुरुआत होती है। स्वयंवर के शुरुआत में चारण राज्यसभा में घोषणा करते हैं कि राजा जनक का जो प्रण था, राजकुमारी सीता के स्वयंवर की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सभी राजा बारी बारी से अपना प्रयास करने का इंतजार करते हैं और एक एक करके सभी राजा अपना भाग्य आजमाते हैं, परंतु सभी राजा उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात होती है, उस धनुष को लेश मात्र भी हिला भी नहीं पाते हैं। सभी राजा अपने कंधों को, अपनी जांघों को पीट पीट कर घोषणा करते हैं उठाने से पहले, इसे तो मैं ही उठाऊंगा, परंतु इसे कोई भी नहीं हिला पाता है और सभी हार जाते हैं। बीच में जनक की पत्नी महारानी कहती है अपनी साथियों से, मुझे यही आशंका थी कि महाराज का प्रण अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने उनसे पहले ही कहा था कि ऐसे राजहट से क्या लाभ जिससे बेटी का जीवन दांव पर लग जाए। तो उनकी साथी कहती है, जी धीरज रखिए दीदी, यह अवसर धीरज रखने का है, अधीर होने का नहीं। उसके बाद में बचे हुए राजा भी अपना भाग्य आजमाते हैं, परंतु वह भी उसी प्रकार से विवश रहते हैं और धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। भरी सभा में जनक अपने सिंहासन से उठते हैं और बोलते हैं, बस अब और उपहास ना हो तो अच्छा है। सभी देशों से, सभी द्वीपों से बड़े बड़े राजा राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस सभा में आए हैं। इस सभा में न केवल मानव बल्कि देव और दानव मनुष्य का वेश धरकर आए हैं, परंतु कोई भी शूरवीर नहीं निकला इनमें से। किसी ने भी इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना बहुत दूर की बात है, हिला भी नहीं सके हैं। यदि मैं यह प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं तो कुल का कलंक कहलाऊंगा, और यह प्रण मैं रख लेता हूं तो पुत्री आजीवन कुंवारी ही रहेगी। मुझे चारों ओर कौपुरुष ही दिखाई दे रहे हैं। आज यह धरती वीरों से खाली हो गई है। इतना सुनते ही लक्ष्मण क्रोधित होकर अपनी गद्दी से उठकर बोलते हैं और जनक से कहते हैं, बस महाराज बस। इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। जिस सभा में रघुवंशियों में से कोई भी एक बैठा हो, वहां इस तरह की बात का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो श्री राम के सामने चुनौती दे रहे हैं। आप इसका परिणाम जानते हैं महाराज। अगर मेरे गुरु विश्वामित्र मुझे आज्ञा दे तो यह धनुष क्या, मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह गोल गोल घुमा के फेंक दूं और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तभी राम लक्ष्मण को प्यार से रोकते हैं और रघुकुल गुरु विश्वामित्र बोलते हैं, शांत हो जाओ और अपने आसन पर बैठें। फिर राजा जनक कहते हैं, किसी का अपमान करने का मेरा कोई विचार नहीं। घोर निराशा के कारण यह उत्कार फूट पड़ा है। किसी की अवहेलना हुई है तो मुझे क्षमा करे। सभा में सन्नाटा हो जाता है। सभी श्री राम की तरफ देखते हैं। फिर आगे विश्वामित्र श्री राम को आदेश देते हैं कि वह भी इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करें। श्री राम
का मुख वैसे ही तेजस्वी रहता है। वह अपने आसन से खड़े होते हैं और उस धनुष की तरफ बढ़ते हैं। बीच में ही वह सीता माता की तरफ देखते हैं और दोनों के मुख पर अलग ही प्रकाश होता है, अलग ही खुशी होती है। पीछे से बड़े बड़े राजा उपहास उड़ाते हैं कि लो, ये बच्चे भी अब अपना पराक्रम दिखाएंगे। तभी वहां बैठी हुई महारानी बोलती है अपनी सखियों से, इस बालक को क्या विश्वामित्र ने उपहास के लिए भेज दिया है? इतने बड़े बड़े राजा ही इस काम को नहीं कर पाए हैं, तो इस बालक को क्यों भेजा है? सीता मन ही मन में शिव पार्वती जी से प्रार्थना करती है कि श्री राम को इस कार्य में सफलता मिले और वह धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। वह गणेश जी से भी प्रार्थना करती है और बोलती है, करहु मोहे रघुवर के दासी, कि मुझे रघुवर के दासी बना दो, इन्हें सफलता मिल जाए तो मैं इनकी पत्नी बन जाऊं। श्री राम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और धनुष को एक ही पल में उठाकर उसे तोड़ देते हैं। उसी वक्त आकाश में जोर जोर से गर्जना होती है। सभी देवता स्वर्गलोक में हाथ जोड़ते हैं और श्री राम का अभिनंदन करते हैं। शिव जी जो कि प्रार्थना में लीन थे, वह भी जाग जाते हैं। सभा में महारानी, राजा सभी प्रसन्न होते हैं। तभी महारानी सीता से कहती है, जाओ बेटी और श्री राम को वरमाला पहना दो। इसके पश्चात सखिया सीता को श्री राम के पास ले जाती है गीत गाते हुए और बोलती है, यह स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आएगा सीता, श्री राम को अपना पति मानो और उसे वरमाला पहनाओ। फिर सीता और राम एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। सीता श्री राम के चरणों में स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेती है। इस प्रकार यह कहानी खत्म होती है। साथियों, हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का जो प्रश्न है वह है, माता सीता की जो माँ थी और जनक की जो पत्नी थी, मिथिला की महारानी, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आने वाले वीडियोस का इंतजार करें और हमारे चैनल पर उपस्थित अन्य वीडियोस को भी देखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय